प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि हम लोग क्लास 11 मैथ्स पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.5, बाकी के प्रश्नावली खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बस 2-3 क्लास में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। चलिए आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी सभी जो प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, उनको हमें सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखना है, यानी आपके पास ये समुच्चय दे रखा है, इसका आपको पूरक लिखना है। ये भाई समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम क्या करते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं। ठीक है, और आंसर हमें समुच्चय निर्माण रूप में ही लिखना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको मान लेते हैं। मान लेते हैं भाई, पहले तो माना ए बराबर सभी सार्वत्रिक सॉरी एक मान है यू बराबर ना, सार्वत्रिक समुच्चय को यू बराबर। ठीक है, यू बराबर क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय सभी प्राकृतिक संख्या को मानना हमें क्या, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यू बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक ये जाएगा। ठीक है, ये भाई हम लोगों ने सार्वत्रिक समुच्चय लिख लिया। सार्वत्रिक समुच्चय में क्या लिखना है, सभी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और भाई इसको भी मान लेते हैं, इसको ए बराबर मान लेते हैं। क्या है, x सच डेट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो प्राकृतिक सम संख्या क्या जीरो भी हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या जीरो सम प्राकृतिक संख्या होगा, जरा बताइए, क्या जीरो सम प्राकृतिक संख्या होगा। अरे भाई प्राकृतिक संख्या तो जीरो से स्टार्ट ही नहीं होती, तो जीरो कहां से सम प्राकृतिक संख्या होगा, जरा बताइए। तो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो मेरे प्यारे दोस्त 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो भाई सम संख्या नहीं बोला है, सम प्राकृतिक संख्या बोला है, यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो भाई जीरो हम नहीं लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब भाई आपको क्या लिखना है, ए डैश लिखना है, यानी समुच्चय ए का पूरक लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है ना पूरक निकालना, नहीं पता तो भाई पूरी क्लास देखिए शुरू से। ठीक है, आ जाएगा। अब भाई क्या करते हैं, ए डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से घटाते हैं किसको भाई, ए को। ये तो करते हैं तब भाई पूरक निकल जाएगा। अब भाई सर कैसे घटाते हैं, तो कुछ नहीं करना है भाई, समुच्चय ए के अवयवों को गायब कर देना है इस सार्वत्रिक समुच्चय में से, गायब करके जो बचेगा वो लिख देना। देखिए भाई 2 को गायब करना है तो खत्म, 4 को गायब करना है खत्म, 6 को खत्म, फिर 8 को खत्म, फिर 10 को खत्म, फिर ऐसे 12 खत्म। क्या बचेगा हमारे पास, ए डैश। खत्म करेंगे तो भाई क्या बचेगा, 1 बचेगा, और क्या बचेगा, 3 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 7 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 11 बचेगा, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक बचेगा। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई। अगर घटाना नहीं आ रहा है मेरे दोस्त तो भाई आप शुरू से क्लास देखिए। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ए डैश हम लोगों ने पूरक निकाल लिया, लेकिन ये रोस्टर रूप में है, इसको हमें इसमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो क्या लिखेंगे, ये आपको क्या नजर आ रहा है, आप बोलोगे सर ए डैश बराबर हो जाएगा एक्स सच डेट एक्स एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या ना है, आप बोलोगे जी सर, तो एक्स सच डेट एक्स एक संख्या विषम संख्या है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, एक्स सच डेट एक्स एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या आ गई। क्या समझ में बात आई, इसका पार्ट फर्स्ट क्लियर हुआ आप लोग को, आप लोग जी सर बिल्कुल। तो आइए फटाफट से इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 जल्दी से नोट करना है, करिए नोट भाई, जल्दी से नोट करिए। अब चलिए मेरे दोस्त क्या करते हैं, अब हम मिटकाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। ये भाई यूनिवर्सल सेट लिखे रहने देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, लिखे रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा हम लोग को।
ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। एक प्राकृतिक विषम संख्या है, यहां पर बस विषम लगाना है, ठीक है। विषम 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 संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, ठीक है। आवाज नहीं भाई। चलिए फिर देखिए, अब भाई इसको मान लेते हैं, इस बार बी बराबर मान लेते हैं। बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, विषम संख्या प्राकृतिक तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये तो होगा। हमें लिखना है बी डैश, यानी समुच्चय बी का पूरक। तो यू में से क्या घटाना है, बी को। यूनिवर्सल सेट में से बी को घटाएंगे तो बी डैश बराबर आ जाएगा हम लोग के पास। भाई 1 3 5 7 गायब कर दीजिए सार्वत्रिक समुच्चय में से। 1 गायब, 3 गायब, 5 गायब, 7 गायब, 9 गायब, फिर 11 गायब, ऐसे करते थे गायब। सभी विषम संख्या को गायब कर देना। तो क्या बचेगा सर, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आपको ये क्या नजर आ रहा है, आप बोलोगे सर ये सम संख्या नजर आ रहा है। तो बी डैश बराबर हो जाएगा एक्स सच डेट एक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या, एक सम संख्या है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, एक्स सच डेट एक्स एक सम संख्या है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी क्लियर हुआ मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। कब तक मैं क्वेश्चन खोल लूं, जल्दी से बताइए, फिर पार्ट 3 चलते हैं, जल्दी से बताइए। पार्ट 3 है मेरे दोस्त, एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। इसको मिटाते हैं अब, ठीक है। अब बोल रहा है आपसे कि सर ये जो एक्स सच डेट एक्स जो है ये धन 3 का गुणज है, संख्या 3 का गुणज है। क्या एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का एक संख्या 3 का एक धन गुणज है। यानी आपको लिखना है भाई गुणज है, यानी किसका गुणज, 3 का। तो भाई आइए लिखते हैं इसको, सी बराबर मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई क्या लिखेंगे हम, एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो 3 का गुणज लिखते हैं। 3 है भाई, एक 6 है, एक 9 है, एक 12 है, एक 15 है, एक 18 है। ये सभी 3 के ही गुणज तो है। आप बोलोगे जी सर 21 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो भाई अब घटाते हैं, सी डैश निकालते हैं तो क्या होगा, यू में से घटा देंगे तो इसको समुच्चय सी को तो घटाइए, क्या गायब करना है इसमें से, 3 गायब हो जाएगा, फिर 6 गायब, 5 गायब नहीं होगा, 6 गायब, फिर 9 गायब, यानी जितने 3 के गुणज है वो सभी गायब हो जाए। तो क्या बचेगा सर, आप बोलोगे सर 1 बचेगा, फिर उसके बाद क्या बचेगा सर, 2 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 6 बचेगा, फिर 7 बचेगा, फिर उसके बाद क्या बचेंगे सर, 8 बचेगा, और फिर भाई फिर क्या बचेगा, 8 बचेगा, फिर 10 बचेगा, फिर ऐसे ही भाई 11 बचेगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 13 14 ये सब बचेंगे, ठीक है ना। अब भाई देखिए, अब इसको कहां लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे भाई एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं आप कि भाई एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो 3 के गुणज नहीं रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया था, एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का एक गुणज है, तो आप लिख सकते हैं भाई इसका नहीं है। क्या लिखेंगे सर, सी डैश बराबर एक्स सच डेट एक्स एक्स संख्या x बिलोंग्स टू n, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है जो 3 का गुणज नहीं है, 3 का एक धन गुणज नहीं है, एक धन गुणज नहीं है, मतलब प्राकृतिक संख्या है लेकिन 3 का कोई भी गुणज इसमें नहीं है, एक धन गुणज नहीं है ना, जो 3 का एक धन गुणज नहीं है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या रहेगी मेरे भाई, लेकिन इसमें 3 का गुणज नहीं रहे, ठीक है। क्लियर हुई बातें, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, बस, ठीक है। इसमें कोई गुणज नहीं दिख रहा है 3 का। क्लियर हो गई बातें आप लोग, जी सर। आइए पार्ट 4 जल्दी से इसको फटाफट से नोट कीजिए भाई, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। फैमिली थोड़ी बढ़ गई है ना, आए हैं मेरी दीदी ना, कोई शोर कर रहे हैं, और बच्चे शोर ज्यादा तो नहीं हो रही है, आप बोलोगे जी सर नहीं बिल्कुल नहीं, यार आप तो इतना बुद्धिमान है ही। अब क्या बोला, एक्स सच डेट एक्स
x such that x such that x एक अभाज्य संख्या है, x such that x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। भाई देखिए जो समुच्चय निर्माण रूप में आंसर लिख रहे हैं ना, अगर भाई ये वाला मझोला कोष्टक लगाना भूल जा रहे हैं तो लगा लीजिएगा, ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए जल्दी जल्दी में हो जाता है मेरे भाई। चलिए मेरे दोस्त, अब उसके बाद क्या करेंगे सर, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, x सच दैट x एक क्या है, अभाज्य संख्या। तो लिखिए भाई इसको d बराबर मान लीजिए, अभाज्य संख्या यानी 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए 2 को हटाना है, हटा दीजिए भाई, फिर 3 को हटा देंगे, 4 को हटा देंगे, 4 को कहाँ हटाएंगे यार, 5 को, 7 को, फिर 11 आ गया, 11 को हटा देंगे, बाकी सब लिख देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए देखिए डी डैश निकाल रहे हैं हम लोग, यानी यू में से हम घटाएंगे किसको, समुच्चय डी को, तो डी डैश हमारे पास प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या प्राप्त होगा सर, 2 को हटाना है, 1 बचेगा, फिर 3 भी एक अभाज्य संख्या, इसको भी गायब, 4 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे मेरे दोस्त, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 10 को, फिर 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि 11 एक भाज्य संख्या है, 13 भी नहीं लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर 14, ऐसे डॉट 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 करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का आया। आप यहां पर देख सकते हैं मेरे दोस्त कि ये जो अगर एक नहीं रहता तो सभी एक भाज्य संख्या बनती, भाज्य संख्या बनती ना, बताइए अगर एक नहीं रहता तो, बताइए दोस्त। अब देखिए डी डैश, इसको अब हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x such that x, ठीक है, x such that x एक भाज्य संख्या, पहले भाज्य संख्या लिख लीजिए, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और भाई x बराबर 1 लिख लीजिए यहाँ पर, अथवा करके लिख लीजिए मेरे दोस्त, अथवा x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, यानी 1 से स्टार्ट होगा और भाई एक भाज्य संख्या, 1 फिर 4 फिर 6 8 9 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, बस मैच होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है और हम लोगों ने क्या लिखा, ठीक है ना, क्लियर होगी बातें। अब आइए पार्ट 5 पर, पार्ट 4 हुआ सॉल्व, अब पार्ट 5 हम सॉल्व करेंगे, टोटल पार्ट 10 है। ओ यार हम लोगों ने सब मिटा दिया क्या यार, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, पार्ट 5 पर आ गए हम लोग ना, पार्ट 5 पर आ गए। अब आइए हम पार्ट 6 सॉल्व करते हैं, नहीं पार्ट 5 तो सॉल्व कहाँ हुआ यार, पार्ट 5 x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ये आपके लिए होमवर्क, ये 5वां इजी है, x सच दैट x एक 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है, एक 3 है, नहीं है, 3 से विभाजित होगी 5 से नहीं होगी, तो क्या होगी भाई बताइए जल्दी से, क्या होगी, क्या 10 होगी, 15, जी बिल्कुल 15, क्योंकि 3 से भी कटता है और 5 से भी कट जाएगा, ऐसे ऐसे आपको लेना है, ठीक है, जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, ठीक है दोस्त, आप लीजिएगा, उम्मीद करूंगा कर लेंगे। तो 5वां आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक है। अब आइए 6वां पर, 6वां क्या कह रहा था सर, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या, 1 का पूर्ण वर्ग आप 1 ही होता है, 2 का पूर्ण वर्ग 4, 3 का पूर्ण वर्ग 9, फिर 4 का 16, 5 का 25, फिर 6 का 36 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये जाएगा। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, एक पूर्ण वर्ग किसका है, 1 का है, 4 पूर्ण वर्ग किसका है, 2 का है, 9 पूर्ण वर्ग है किसका है, 3 का है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और भाई u यानी यूनिवर्सल सेट दिया, इसको आप e बराबर मान लीजिए, ठीक है, ये पार्ट 6 है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो भाई गायब कीजिए, 1 को गायब कीजिए, यानी ई डैश हमें निकालना है ना, 1 को गायब, क्या बचेगा, 1 गायब हो गया, 4 बचेगा भाई, ठीक है, फिर 2 को गायब करना है, और यार क्या गायब कर रहे हैं हम लोग यार, इसमें से ना गायब करना है, ई के सभी अवयवों को सार्वत्रिक समुच्चय में से गायब कर देंगे, यानी इसमें से कौन कौन से गायब हो जाएंगे, सभी पूर्ण वर्ग गायब हो जाएंगे, सभी पूर्ण वर्ग गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई सभी पूर्ण वर्ग ये हैं, तो सभी पूर्ण वर्ग सार्वत्रिक समुच्चय में से गायब हो जाएंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 10 12 11 12 14 15 16 होगा नहीं, फिर 17 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है,
पूर्ण वर्ग को छुड़ाकर सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कहां लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। एक्स सच डेट एक्स, ठीक है ना। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग को छुड़ाकर। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स पूर्ण वर्ग को छुड़ाकर सभी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, दोनों सही है। चलिए आइए इसका पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। ये पार्ट 6 था, ठीक है। अब पार्ट 7, टोटल पार्ट 10 है। टोटल कितने पार्ट है मेरे भाई, 10। इसको अब ई एफ बराबर मान लेते हैं, एफ बराबर मान लेते हैं। ये पार्ट 7 हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 7 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है मित्र। अब आइए पार्ट 7 क्या कह रहा है। पार्ट 7 कह रहा है मेरे प्यारे भाई, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। जैसे हम लोगों ने पूर्ण वर्ग किया वैसे पूर्ण घन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा सभी पूर्ण घन को छुड़ाकर सभी प्राकृतिक संख्या, आंसर आने वाला, ठीक है ना। तो पार्ट 7 भी क्लियर। अब पार्ट 8, पार्ट 8 इजी रहेगा तो उसको भी छोड़ देंगे। ये जी बराबर, अब एच बराबर, जी बराबर मान लेंगे ना। 7वां सॉल्व कर लीजिएगा। अब जी बराबर यानी 8वां, 11 क्वेश्चन है यार। 8वां कह रहा है एक्स बराबर एक्स प्लस 5 बराबर 8। एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स प्लस 5 बराबर 8 आपके पास गिवन है, यानी समीकरण आपके पास गिवन है। तो आपको भाई लिखना है, क्या लिखना है, रोशन रूप लिखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है ना, रोशन रूप लिखिए भाई। आपके पास क्या दिया है, ये जी बराबर एक्स प्लस 5 बराबर 8, एक्स प्लस 5 बराबर में 8। तो पहले जी बराबर नहीं, पहले इसको एक्स की वैल्यू निकालिए, तो कहां आ जाएगा, एक्स बराबर 3 आ जाएगा। तो यानी जी में कितने अवयव रहेंगे, केवल एक अवयव, वो भी 3। जो जो एक्स की वैल्यू है वही जी, समुच्चय जी की अवयव बनेगा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू आई 3, यानी जी में 3 ही सिर्फ होगा, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, जी डैश निकालना है, तो यू में से घटा देना है समुच्चय जी को। तो भाई जी में अवयव 3 है, तो भाई ये जो सार्वत्रिक समुच्चय है इसमें से घटाएंगे तो केवल 3 को नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे ना। बताइए घटाते वक्त आप बोलोगे चीज है। तो अब क्या करेंगे हम कि भाई यूनिवर्सल सेट सभी लिख देंगे, सभी प्राकृतिक संख्या रहेंगे, लेकिन 3 को छुड़ा, 3 रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जी में शामिल है। इसको छुड़ाकर भाई सभी को लिख देंगे, यानी आपके पास आएगा एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन 3 को छुड़ा, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स 3 को छुड़ाकर एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी हो जाएगा आप लोगों से, 8वां भी। अब आते हैं 9वां, इतना तो आप कर ही लेंगे यार, ठीक है ना। 9वां, 9वां भी होमवर्क दूंगा समीकरण की तरह ही है, ठीक है। 9वां भी होमवर्क दूंगा जो समीकरण की तरह ही है। 9वां है सर, 9वां लिख लीजिएगा, एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, एक्स सच डेट 2x, 2x प्लस 5 बराबर 9। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, x की वैल्यू निकालिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। यानी समुच्चय इसको h मान लीजिएगा, h बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। h बराबर अवयव सिर्फ एक ही रहेगा, वो भी 2, ठीक है। ये 2 एक अवयव है, तो आपको घटाएंगे तो 2 सिर्फ गायब करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय में से, बाकी सबको लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिख दीजिएगा x सच डेट x 2 को छुड़ाकर एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से, ये भी क्लियर हो गया ना 9वां। अब आते हैं 10वां पर, कर लीजिएगा भाई, ठीक है। 10वां है सर, एक्स सच डेट एक्स, 10वां है, 10वां का है सर, एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स और क्या भाई 7। यानी आपको कह रहा है एक्स सच डेट एक्स इस प्रकार है कि ये जो एक्स है वो 7 से बड़ा है और 7 के बराबर भी है। एक्स की जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी और 7 के बराबर है, तो भाई इसको जी एच आई बराबर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा रोस्टर रूप इसका, 7 से बड़ी और 7 भी है, तो 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये लिखेंगे। एक्स की वैल्यू है 7 से बड़ी और 7 भी होगा, ठीक है, 7 के बराबर भी है। और यू बराबर यानी यूनिवर्सल सेट बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो आइए भाई हमें क्या निकालना, आई डैश निकालना है। तो निकालिए भाई, क्या यू में से घटाएंगे ना किसको, आई को।
आई डैश बराबर आ जाएगा जितने भी समुच्चय आई में अवयव हैं उन सभी को गायब कर देना है यूनिवर्सल सेट में से। तो 7 के बाद सभी संख्याएं गायब हो जाएंगी, तो 7 के बाद सभी संख्याएं गायब, यूनिवर्सल सेट यही ना, 7 भी गायब और 7 के बाद सभी संख्याएं गायब, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6, बस यही बचेगा। तो इसको भाई समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, आई डैश बराबर ना, आई डैश बराबर एक्स सच डेट एक्स इस प्रकार है कि एक्स 7 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है, बस प्राकृत संख्या, इजी। एक्स की जो वैल्यू है मेरे भाई वो 7 से छोटी है, ठीक है, और प्राकृतिक संख्या, ठीक है, 7 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत लिखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो भाई 7 से छोटी बहुत संख्या है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूं ये पार्ट 10वां भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए एक लास्ट पार्ट 11 का कह रहा है सर, पार्ट 11 है, पार्ट 11 लिखते हैं, इसको जे बराबर मान लेते हैं। तो क्या दिया है सर, ये प्राकृतिक संख्या आपके पास लिखी है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा जे बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है, ये एक्स जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और मेरे भाई और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसका अर्थ समझिए जरा, ये बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी एक्स जो है प्राकृतिक संख्या है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, यानी जो ये 2x प्लस 1 है ये 10 से बड़ी आनी चाहिए। तो भाई पहले आपके पास ये दिया है ना, क्या दिया है सर, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो यहां से पहले x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 जाकर 10 में से घट जाएगा, 9 बचेगा। अब ये 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9 बटा में 2 आएगी ना सॉल्व करने पर, ये बराबर कहां लगा दिया, सॉरी इज x इज ग्रेटर देन का चिन्ह है, और ये भाई 9 बटा 2 है, यानी 4.5 आया है, यानी जो x की वैल्यू होगी वो 4.5 से बड़ी होगी, तो यानी हमारे पास j की वैल्यू आ जाएगी, j का रोस्टर रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये 4.5 से बड़ी सभी संख्या लेनी है, सभी प्राकृतिक संख्या, क्या हो जाएगी 4.5 से बड़ी, 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपके पास जितना x की वैल्यू आएगी, यानी हमारे पास x की वैल्यू आई है 4.5, ठीक है, तो 4.5 से बड़ी लेनी है, यानी x बड़ा है 4.5 से, तो 4.5 से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्या हम लोगों ने लिखी। अब आइए हम j डैश निकालते हैं, तो j डैश निकालते हैं, तो कहा जाएगा सर, j डैश कहा जाएगा, इन्हें सभी को गायब कर देना है सार्वत्रिक समुच्चय में से, तो भाई 5 के बाद सभी संख्याएं गायब, 5 भी गायब, उसके बाद की सभी प्राकृतिक संख्या भी गायब, तो क्या बचेगा 1 2 3 4, बस इतना ही बचेगा ना, ठीक है, इतना ही बचेगा। अब देखिए हमारे पास इसको निर्माण रूप में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप, तो क्या हो जाएगा x सच डेट x x सच डेट x, ये x जो है वो 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, बस इतना ही आप लोग को लिखना है, x सच डेट x इज लेस देन 5, यानी x की वैल्यू है 5 से छोटी, बस इतना ही लिखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये ग्रहों पार्ट समझ में आ गया होगा, तो मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।